नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली में सेना के शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ साथ आर्मी चीफ एमएम नरवणे जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा सैन्य सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और इस सैन्य सम्मेलन पे देश के युवाओं की नजरें लगातार टिकी हुई है, क्योंकि देश के युवा लगातार 2 साल से सेना रैली भर्ती एग्जाम, सेना रैली भर्ती होने के साथ साथ वायुसेना इनरोलमेंट व रिजल्ट का इंतजार निरंतर कर रहे हैं। और इसी इंतजार के बीच इस सैन्य सम्मेलन की खबरें जैसे ही आई, देश के युवाओं की नजरें इसके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि देश के युवा चाहते हैं कि इस सैन्य सम्मेलन से कुछ ना कुछ अपडेट हमें मिल सकती है। इस सैन्य सम्मेलन को लेके जो इनके मुद्दे हैं, जिसमें देश की भारी ताकतों से जुड़े हुए मुद्दे, सेना की तकनीकी के ऊपर या रूस यूक्रेन के जो विवाद है उसको लेके भारत के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, साथ साथ सेना भर्ती एग्जाम व परीक्षा, सेना रैली भर्ती होने, इन तमाम मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित रूप से देखा जा रहा है। जो रिपोर्ट्स क्या है इसमें आपके आर्मी एग्जाम व आर्मी की तमाम जो मुद्दे हैं आपकी भर्तियों को लेके, वो भी इस सम्मेलन के एक कहीं ना कहीं बिंदु होंगे। साथियों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता आर्मी चीफ एमएम नरवणे जी कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में ये आखिरी सम्मेलन हो रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि 21 अप्रैल को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसको संबोधित या संवाद कर सकते हैं और उसी दिन हो सकता है कि हमें किसी ना किसी बड़ी अपडेट का सामना करना पड़ जाए। साथियों, आपको बता दें कि आर्मी एग्जाम और जो तमाम मुद्दे उन्हीं को लेके हमारी हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल नागौर सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल के माध्यम से रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दरमियान उन्होंने हमें बताया कि वो किसी बाहरी विदेशी दौरे पे हैं और उस दौरे के पश्चात जब भी वो भारत वापस आएंगे तो एक बड़ी मीटिंग का आयोजन होगा और उसमें नई पॉलिसी को लेके या आपकी आर्मी एग्जाम या तमाम आपके जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंसर्न के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण करने की हम कोशिश करेंगे। और वो जो इनपुट हमें मिल रहे थे, जिसमें कई युवा लगातार निराश हो रहे थे कि सर अभी तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन से कुछ ना कुछ हमें ताज़ा और सटीक अपडेट मिलने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा सम्मेलन नहीं बल्कि आर्मी की सैन्य शीर्ष कमांडरों के साथ साथ आर्मी चीफ व भारत के रक्षा मंत्री जी की नेतृत्व में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन से जुड़ी हुई क्या रिपोर्ट्स है वो आपके साथ साझा करता हूं और उसके पश्चात आप भी इसमें हमें जरूर अपनी राय दीजिएगा कि इस सम्मेलन से क्या हमें आसार लग रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और वो रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, अधिकारियों ने बताया है रविवार को कि 22 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे करेंगे। उनके कार्यकाल में आखिरी सम्मेलन होगा, क्योंकि वे इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसमें आपको बता देता हूं विस्तार से कि सेना के शीर्ष कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बारे में विस्तृत समीक्षा की जाएगी। साथ साथ रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के इस क्षेत्र में पड़ने वाले जो असर है उसका भी आकलन किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 21 अप्रैल को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से संवाद कर सकते हैं। साथ ही उनके सम्मेलन को भी संबोधित करने की उम्मीद है। ये बड़ी अपडेट है कि 21 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसको लेके एक संबोधन भी जारी कर सकते हैं, उनके साथ संवाद भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि इस मीटिंग में कमांडरों के साथ सैन्य क्षमता विकास और कमी का विश्लेषण करना भी मुख्य मुद्दों में शामिल है। अब बात कमी की आती है तो आपको पता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट हाल ही में 10 दिन पहले संसद की जो समिति है उसको पेश की गई। तब उन्होंने सेना में लगातार हो रही कमी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। आर्मी मेडिकल को लेकर भी उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी और कहीं ना कहीं ये जो शब्द है जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें साथ ही कमांडरों के साथ सैन्य क्षमता विकास और कमी का विश्लेषण करना भी मुख्य मुद्दों में शामिल है। जब बात आती है मुद्दों की तो मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन विवाद के साथ साथ चाइना पाकिस्तान की जो सीमा क्षेत्रीय सीमाएं हैं उनको लेके और साथ साथ सैन्य सीमा विकास और जो कमी है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये प्रमुख मुद्दे हैं और उत्कृष्ट तकनीकी को शामिल करने पर भी भारतीय सेना जोर दे रही है। जी हाँ, मैंने कई वीडियोज में आपके साथ भारत में तकनीकी जो सेना तकनीक के ऊपर विचार कर रही है उसको लेके भी मैंने आपको कई वीडियोज में अपने जो जानकारी है वो साझा की थी और कहीं ना कहीं उस तकनीकी को लेके भी यहाँ विचार विमर्श ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं कोई जो संज्ञान है, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा।
कई ऐसे पहलू है जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो सेना के कमांडरों का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष, ये जो सम्मेलन है ये अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। और ये सम्मेलन देखिए हर साल आयोजित होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि विगत काफी समय से ये लंबित था और अब जो है ये मुकुंद नरवणे जी का आखिरी सम्मेलन होगा उनके कार्यकाल में एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS के पद पर रहते हुए। तो कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट और देश के युवाओं की नजरें भी इस पर टिकी होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जरूर इससे कुछ ना कुछ अपडेट मिल सकती है, क्योंकि इतना बड़ा सम्मेलन उनके आर्मी एग्जाम और परीक्षा को लेके इसमें एक मुद्दा रखा गया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक सार्थक और सटीक और विश्लेषण भरी जानकारी क्या पता भारतीय सेना ऑफिशियल तरीके से इन युवाओं को दे पाए। अब मैं आपको और बता देता हूं जो जानकारी अधिकारियों ने रविवार को बताया कि 22 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल नरवणे करेंगे। ये उनके कार्यकाल का आखिरी सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि कमांडरों का मुख्य फोकस दक्षता क्षमता विकसित करने के लिए विशेष योजनाओं पर रहेगा। साथ ही 13 लाख संख्या की वाली सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की बढ़ावा देने पर भी विचार होगा। ये भी बातें नोट कीजिए, क्योंकि तकनीकी और भारत में आने वाले दिनों में जो युद्ध के जो लेके तकनीकी बातों के ऊपर लगातार आपको पता है रक्षा मंत्री से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लगातार जो उनके बयान आए उनको लेके भी ये कहीं ना कहीं उनको जोड़ने जैसा है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी संभावित प्रभाव के साथ साथ इस संघर्ष के विभिन्न सैन्य पहलुओं के ऊपर भी विस्तृत चर्चा कराए जाने की संभावना है। उन्होंने LAC जो है 3400 किलोमीटर लंबी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके ऊपर भी सैन्य तैयारियों के ऊपर भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही रिपोर्ट बहुत लंबी है, इसके अंदर कई तरीके की आपको पता है भारत का ये बड़ा सैन्य सम्मेलन और आई थिंक ये सेना के जुड़ा हुआ सम्मेलन की अगर बात करें तो ये सबसे शीर्ष सम्मेलन माना जाता है, क्योंकि इसमें आर्मी चीफ और भारत के रक्षा मंत्री जी इसमें शिरकत कर रहे हैं और शिरकत ही नहीं बल्कि तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब इससे आपके क्या क्या पॉजिटिव रिप्लाई आने की संभावना है थोड़ी सी उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। साथियों, इस सम्मेलन से उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ संज्ञान आपके आर्मी एग्जाम व आपके आर्मी भर्ती को लेके लिया जा सकता है, क्योंकि केक की जो रिपोर्ट है अगर इस मुद्दे का प्रमुख हिस्सा है वो रिपोर्ट, क्योंकि सैन्य बलों में कमी को लेके भी कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है। तो जरूर इसमें आपके जो केक की रिपोर्ट के ऊपर अगर बात की जाएगी तो जरूर उसका प्रमुख हिस्सा है आपका आर्मी एग्जाम और आपके आर्मी रैली रिक्रूटमेंट। तो हो सकता है कि जरूर इस सम्मेलन से बड़ी अपडेट आ सकती है और हमारी नजरें भी इसके ऊपर लगातार टिकी रहेगी और जो भी किसी भी प्रकार की अपडेट आएगी हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की अपडेट अगर इस सैन्य सम्मेलन से जुड़ी आर्मी एग्जाम या आर्मी आपकी परीक्षा को लेके आर्मी रैली भर्ती होने को लेकर अगर आएगी तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आपके लिए बेहद जरूरी है और आपके साथ साथ देश के तमाम युवाओं को सेना रैली भर्ती से जुड़ी हुई सटीक विश्लेषण जानकारी हमेशा हमने आप तक वापस पहुंचाने का सही तरीके से प्रयास भी किया है। तो साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, इस सैन्य सम्मेलन से जुड़े हुए आपके जो भी मुद्दे हो, हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं, क्योंकि आपके जितने भी सुझाव हो, कमेंट्स हो जो सटीक है उनको ऊपर सही तरीके से जानकारी लेने के पश्चात वापस आप तक पहुंचाने का मेरा निरंतर प्रयास रहता है। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।